हेलो स्वीट हार्ट, सबको मेरा यूट्यूब चैनल बीएस्ट स्टिच पे स्वागत है। ये हमारा मेजरमेंट्स है। इस मेजरमेंट को कैसे लेना मैं आपको सिखाती हूँ। तो पहले हम फुल लेंथ लेंगे, तो उसके लिए आपके मेजरिंग टेप ऐसा शोल्डर पे रखिए, फिर ऐसा नीचे तक उसको लाइए। तो यहाँ तक हो गया आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट, और फिर से यहाँ से नीचे आइए, तो ये हो गया आपका फुल लेंथ। फिर से आपका मेजरिंग टेप ऐसा शोल्डर पे रखिए, फिर नीचे तक लाइए, तो ये हो गया आपका बैक फुल लेंथ। और बैक का फुल लेंथ फ्रंट के फुल लेंथ से कम ही आएगा। अभी आपको फिर से मेजरिंग टेप आपका शोल्डर पे रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है। तो ये हो गया आपका फुल शोल्डर। आपको इसको पीछे से लेना है, आगे से नहीं लेना है। अभी फिर से मेजरिंग टेप रखेंगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक रखेंगे, तो ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर। अभी यहाँ पर मेजरिंग टेप रख के हम नीचे तक लाएंगे और देखेंगे कि हमको फ्रंट नेक डीप कितना चाहिए, तो वहाँ पे मार्क कीजिए। तो फिर से आपको मेजरिंग टेप रखना है और यहाँ तक आपको लाना है, तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट। अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर कीजिए, तो ये हो गया हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट। तो अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो आपको मेजरिंग टेप पीछे से आगे तक लाना है सेंटर पे, और अभी मेजर करेंगे। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो अगेन मेजरिंग टेप पीछे से आगे तक ला के आपको मेजर करना है कि वेस्ट कितना है। तो आपको वेस्ट, ये जो पॉइंट कहाँ पे ख़त्म हो रही है, वहाँ से आपको लेना है। अब हम स्लीव का मेजरमेंट लेंगे, तो आपको मेजरिंग टेप अगेन शोल्डर पे रखना है, तो नीचे तक लाना है आपको कितना तक चाहिए। जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपको राउंड मेजरमेंट लेना है। तो अब हम सारे मेजरमेंट ले लिया है, तो देखेंगे कि इसको कैसे मार्क करना है। आप ड्राफ्टिंग पेपर पे भी कर सकते हो, नहीं तो न्यूज़पेपर में भी कर सकते हो। तो अभी मैं इस पेपर को आधा फोल्ड करूँगी। अभी इस ट्रायंगल स्केल की मदद से मैं मार्क करूँगी, पर आपको मेजरिंग टेप से ही मार्क करना है, तो फिक्र ना कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेजरिंग टेप से कैसे मार्क करना है। तो पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर है 14 इंच और उसका आधा आएगा 7 इंच। तो आपको 7 इंच पे यहाँ पे आपको मार्क करना है, और फिर से आपको यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये मार्किंग सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अभी यहाँ से आपको 1 इंच नीचे लेना है। अभी हम यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम फुल लेंथ मार्क करेंगे। फुल लेंथ है 16 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके 17 इंच पे मार्क करो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अब हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो पहले ये फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट है 36 इंच, और वो आएगा सेकेंड लाइन पे, और उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। 36 हमारा चेस्ट है, तो उसको मैं 6 से डिवाइड करूँगी, तो मुझे मिलेगा 6, और उसमें आधा इंच ऐड करूँगी, तो मुझे मिलेगा 6.5 इंच। तो आपका चेस्ट किधर है देख के उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। अभी मैं इस पॉइंट से 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अभी हम चेस्ट मार्क करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। सो 36 डिवाइडेड बाय 4 हमें 9 मिलेगा, तो यहाँ पे 9 पे मार्क कीजिए और प्लस 1.5 इंच पे मार्क कीजिए। तो अभी हम वेस्ट मार्क करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 28 डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे मिलेगा 7। तो इधर मैं 7 पे मार्क करूँगी, फिर 1.5 इंच पे ऐड करूँगी। अभी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे कि कितना आएगा। और अभी वही मेजरमेंट हम इधर मार्क करेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी हम इसको साइड पे रखेंगे, तब तक हम फ्रंट पार्ट मार्क करेंगे। तो अभी मैं इस पेपर को आधा फोल्ड करूँगी। अभी इस ट्रायंगल स्केल की मदद से मैं मार्क करूँगी, पर आपको मेजरिंग टेप से ही मार्क करना है, तो फिक्र ना कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेजरिंग टेप से कैसे मार्क करना है। तो पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर है 14 इंच और उसका आधा आएगा 7 इंच। तो आपको 7 इंच पे यहाँ पे आपको मार्क करना है और फिर से आपको यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये मार्किंग सब साइज़ के लिए है। अभी यहाँ से आपको 1 इंच नीचे लेना है। अभी हम यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो पहले ये फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट है 36 इंच और वो आएगा सेकेंड लाइन पे, और उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। 36 हमारा चेस्ट है, तो उसको मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 6, और उसमें आधा इंच ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 6.5 इंच। तो आपका चेस्ट किधर है देख के उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। अभी मैं इस पॉइंट से 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे। वही मेजरमेंट हम इधर मार्क करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। फिर से इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। फिर से इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। अगर आपका चेस्ट 40 इंच से नीचे है तो इधर 0.75 इंच पे मार्क करो। अगर 40 इंच से ज़्यादा है तो 1 इंच पे मार्क करो। अभी हम इस पॉइंट से कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके 11 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये मेजरमेंट सबके लिए है। फिर से अभी इस पॉइंट से शोल्डर टू लोअर बस्ट पे मार्क करेंगे। वो है 13 इंच, उसमें 1.5 इंच ऐड करके हम 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर से शोल्डर टू फुल लेंथ मार्क करेंगे। वो है 16 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके 17 इंच पे मार्क करो। अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करो तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। उसमें हम आधा करेंगे और यहाँ पे 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। अभी जो भी मेजरमेंट है उसमें हाफ इंच हम माइनस करेंगे
और यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट है। मेरा चेस्ट है 36 इंच और अभी मैं 3 इंच वेस्ट डार्ट पे मार्क करूँगी। अभी हम इस पॉइंट से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी हम वेस्ट मार्क करेंगे। 28 मेरा वेस्ट है और उसमें मैं 4 इंच डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 7 इंच और उसमें मैं 3 इंच डार्ट ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 10 इंच। तो इधर मैं 10 इंच पे मार्क करके 1.5 इंच ऐड करूँगी। अभी हम चेस्ट मार्क करेंगे। चेस्ट है 36 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करो, ये सबके लिए है तो मुझे मिलेगा 38 इंच और उसमें मैं 4 इंच डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे मार्क करूँगी, फिर 1.5 इंच ऐड करूँगी। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी हम इस लाइन का मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। फिर से अभी यहाँ से यहाँ तक मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे, फिर से यहाँ तक मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है। यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क करना है। अभी इस पॉइंट को जोड़ के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका मेजरमेंट सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए, सिर्फ इतना ही होना चाहिए। अभी हम इस लाइन को मेजर करेंगे। अभी जितना भी आ रहा है हम इस लाइन पे मार्क करेंगे। तो हम इस पॉइंट को मेजर करेंगे। मुझे मिल रहा है हाफ इंच प्लस 1 लाइन। वही मेजरमेंट हम इधर मार्क करेंगे, हाफ इंच प्लस 1 लाइन। और इसका डबल हम इधर मार्क करेंगे, हाफ इंच प्लस 1 लाइन का डबल होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करो और इसका आधा हम इधर मार्क करेंगे, हाफ इंच प्लस 1 लाइन का आधा। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो।
अभी हम स्केल लेंगे, इस स्केल का एज और इस लाइन को प्रॉपरली हम अलाइन करेंगे, दोनों ऐसा प्रॉपरली होना चाहिए और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये लाइन क्रॉस जा रहा है तो जाने दो, पर यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए। अभी यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट है उसका हम आधा करेंगे और यहाँ पे दोनों साइड हम मार्क करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जितना भी गैप है वही गैप हम इधर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा वेस्ट स्टार्ट है 3 इंच, उसका हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 इंच। तो मैं इस लाइन से 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये कर्व लाइन के ऊपर आपको मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से एक हाफ इंच पे हम मार्क करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, वो है हमारा वेस्ट स्टार्ट का आधा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस लाइन को मेजर करेंगे। जितना भी आ रहा है वही मेजरमेंट हम इधर मार्क करेंगे। अभी हम इस पॉइंट पे ऐसा स्केल रखेंगे और ये जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपका चेस्ट 40 इंच से नीचे है तो 0.5 इंच पे मार्क करो। अगर आपका चेस्ट 40 इंच से भी ज़्यादा है तो 0.75 इंच पे मार्क करो। अभी हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे जितना भी गैप है उसका हम आधा लेंगे और इधर मार्क करेंगे। इस पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करेंगे। जितना भी आ रहा है हम वही मार्किंग यहाँ पे राउंड मार्क करेंगे।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मेजर करेंगे। अभी जितना भी आ रहा है हम इस पॉइंट से मार्क करेंगे। अभी हम इस डॉट्स को जोड़ेंगे। अभी हम इस पॉइंट से हाफ इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करेंगे। अभी हम इसका मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। फिर से हम इसका मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। फिर से हम इस दोनों का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। जितना भी आ रहा है उसमें हाफ इंच हम ऐड करेंगे और हम इधर मार्क करेंगे। अभी हम यहाँ से इसको शेप देंगे। अभी हम थोड़ा गैप छोड़ के इसको कट करेंगे।
अभी हम इस दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम इस दोनों पॉइंट को मेजर करेंगे और जितना भी आ रहा है हम इधर मार्क करेंगे। यहाँ पे भी आपको 0.25 इंच पे मार्क करना है। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी हम इस डार्ट को हम फोल्ड करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसको जोड़ेंगे। अभी हम इसको फिर से थोड़ा सा शेप देंगे।
अभी हम यहाँ पे भी थोड़ा सा शेप देंगे। आपको चाहिए तो आप ऐसा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करके शेप दे सकते हैं। अभी हम इस दोनों पॉइंट का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा शार्प है तो हम इसे थोड़ा सा कट करके कर्व कर सकते हैं। अभी हम इस पॉइंट से 0.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। सेम हम इधर भी करेंगे। फिर से थोड़ा सा कट करके शेप देंगे। इधर भी चाहिए तो थोड़ा सा कट कर सकते हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो।
अभी इसके ऊपर हम हमारा फ्रंट पार्ट को रखेंगे, तो ये लाइन के ऊपर स्ट्रेट आना चाहिए। तो अभी दोनों साइड एक आधा इंच पे मार्क करेंगे सिलाई के लिए। यहाँ पे कुछ भी मत छोड़ना। और यहाँ पे भी। अभी दूसरा फ्रंट पार्ट लेंगे, लाइन के ऊपर स्ट्रेट रखेंगे। और यहाँ पे हाफ इंच पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे सिलाई के लिए। और इधर कुछ भी ऐड मत करना। अभी देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। अभी इसके ऊपर मैं ये रखती हूँ। अभी यहाँ पे और यहाँ पे हाफ इंच पे हम मार्क करके ड्रॉ करेंगे सिलाई के लिए। ये दोनों साइड हाफ इंच पे हम मार्क करके लाइन ड्रॉ करेंगे सिलाई के लिए।
यहाँ पे एक 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट लेंगे और देखेंगे कि दोनों लाइन प्रॉपर है। अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप देंगे। अभी हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मेजर करेंगे। जितना भी आ रहा है हम इधर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। बैक पार्ट को हम अस्तर के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे दोनों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए और यहाँ से थोड़ा क्रॉस होना चाहिए और आपको जितना क्रॉस चाहिए आप उतना क्रॉस रख के इसको मार्क कर सकते हैं। फुल लेंथ आपको कितना चाहिए उतना हिसाब से आप रखिए। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अभी हम इस फ्रंट पार्ट को मिला के सिलाई करेंगे। इसके ऊपर सिलाई करिए। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर सिलाई किया है। अभी स्लीव का डोरी बनाएंगे तो उसका विड्थ है 1.5 इंच और लेंथ आपको कितना लंबा चाहिए आप उतना रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 22 इंच का लंबाई लिया है। अभी इस दोनों फ्रंट पार्ट को लेंगे और दोनों को ऐसा जोड़ेंगे और इसके ऊपर अभी सिलाई लगाएंगे। अभी हम डोरी को अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में रख के हम इधर सिलाई करेंगे। तो डोरी को बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम छोटा छोटा सा कट्स लगाएंगे। जहाँ पे भी हमने डाट दिया था हम उधर मार्क करेंगे। अभी इसको हम उल्टा करेंगे। यहाँ पे मैंने 40 साइज़ का कप लिया है। अभी इसको हम फोल्ड करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे तो हमें यहाँ पे मिडल पॉइंट मिल गया है।
जहाँ पे भी हमने यहाँ पे मार्क किया था उसके ऊपर हम कप लगाएंगे और ये मिडिल पॉइंट पे हम सिलाई करेंगे। आप हाथ सिलाई भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी हम छोटा छोटा सा कट्स लगाएंगे। उसके बाद इस फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के हम इधर सिलाई लगाएंगे। अभी ज़िप कैसे लगाना सीखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ऐसा ओपन करिए और अभी हम ज़िप लेंगे। ज़िप को ओपन करिए। अभी इस पार्ट को हम ऐसा फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर हम कपड़ा रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी वही चीज़ हमको इस साइड भी करना है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को रख के साइड में हम सिलाई लगाएंगे। आप भी घर में ट्राई करिए और मुझे आपका एक्सपीरियंस कमेंट में बताइए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय बाय।